वेलकम फ्रेंड। आज मेरे सामने है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि कैपेसिटर पर आधारित है, फिजिक्स से क्लास 12 के। तो इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे आज और इसका मेथड समझेंगे, तरीका समझेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कैपेसिटर है तो किस तरह का कैपेसिटर है, क्योंकि अलग अलग टाइप का कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो ये पहले क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी इसका जो प्लेट होगा, दो प्लेट होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक पर निगेटिव, सेम प्लेट होगा, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, इस पर निगेटिव होगा और इसके बीच सेपरेशन होता है, डी। और इसमें जो परमिटिविटी होता है इसका एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। और यहाँ पर फैराड मीटर हम लोग रखते हैं इसके एसआई यूनिट को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया कौन सा होगा, तो एरिया यही है। तो एरिया जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये एरिया हो गया। उसके बाद है डिस्टेंस जो है वो 2 mm है, 2 mm। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका जो रियल एसआई यूनिट होता है उसमें चेंज करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। और इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C = होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हो गया और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, दोनों का सेम होता है, और D सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन होता है। तो सब जो है दिया है, गिवन है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो गिवन सबसे पहले क्या है, ये दिया है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये सेंटीमीटर एसआई यूनिट में नहीं है ओरिजिनल, तो ये हो जाएगा, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का तरीका क्या है, तो सिंपल तरीका है, इसमें 10⁻⁻², यानी 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाता है। उसके बाद 10 × 10⁻, फिर 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस में बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 100, और इंटू ये -2 पावर में है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मान जो है अभी हम बताए हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। डी जो है सेपरेशन है, और सेपरेशन कितना है, तो 2 mm है। अब mm को मीटर में लाने का, यानी मिलीमीटर को मीटर में लाने का एक तरीका है, उसमें कोई भी कितना हो रहा है उसमें 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर में चेंज हो जाता है। तो 2 × 10⁻³ मीटर हो गया। बस इतना ही हो गया। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है इसको, तो और आगे हम लोग इसको मिटाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इधर मिटाते हैं, चलिए अब हमें निकालना क्या है, 9
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D। देयरफॉर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड ऐसा यूनिट नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। लास्ट में इसका फैराड होता है, कैपेसिटेंस का फैराड तो दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4 है, यानी एरिया क्या है 100 इंटू 10⁻⁻4 है। और ये हो जाएगा डी का वैल्यू वो है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो पावर वाले को पावर के साथ सॉल्यूशन करेंगे और जो इसका मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 885 और इंटू ये 10⁻12 और -4 है, दोनों माइनस में है इसलिए 16 हो गया बाई 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे इसमें तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, ये 4 4 2 और ये 5 और इंटू ये जाकर इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो पावर ऊपर जाता है तो ऐड हो जाता है। तो 10⁻13 ये फैराड हो जाएगा। अब फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो ये 2 डिजिट तक बढ़ा देंगे और 1 डिजिट तक छोड़ देंगे, तो इधर बढ़ाएंगे डेसिमल को तो 4.425 इंटू अब कितना बढ़ाए हैं 1 2 डिजिट तक डेसिमल को आगे बढ़ाए हैं तो इसमें ऐड कर देंगे तो -13 और +2 कर देंगे फैराड। तो 4.425 इंटू 10⁻⁻11 फैराड इसका वैल्यू आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर। तो फिगर में आप देख लीजिए ये 2 अलग अलग कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान लीजिए कि C1 है और ये C2 है, ये दिया हुआ है और इसमें एक बैटरी ऐड किया गया है जिसका वोल्टेज जो है वो क्या है 30 वोल्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें चार्ज कितना फ्लो होगा। तो एक बात बता दें कि ये सीरीज में है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है और सीरीज में चार्ज का वैल्यू सेम रहता है। तो सबसे पहले इसमें इसकी क्या कर देंगे प्रत्येक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल देंगे। तो इन सीरीज यहाँ लिख देंगे या पहले लिख देंगे गिवन C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड, उसके बाद V इक्वल टू 30 वोल्ट। तो ये चूँकि कॉम्बिनेशन है इसलिए कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है तो दो कैपेसिटर के लिए तो ये C होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये 2 के लिए होता है। 2 से अधिक होगा तो इसको
रेसिप्रोकल के सम के फॉर्म पर लिखते हैं। तो 2 है तो 2 के लिए यही फार्मूला होता है, इसको 1/C1 + 1/C2 = 1/C कर सकते हैं, ये मेथड है। तो C1 कितना है 10, C2 कितना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 है, 20 है। उसके बाद 10 + 20, तो इस तरह से ये हो जाएगा कितना, तो 200/30 और माइक्रोफैराड है, दोनों का है, तो ये हो जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, माइक्रोफैराड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब कह रहा है कि सी तो निकल गया, अब चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज इक्वल टू होता है, अगर चार्ज को Q से डिनोट करें तो होता है C × V। कैपेसिटर के लिए Q = C × V, तो C निकल गया है यहाँ 200 माइक्रोफैराड और इंटू V कितना जी, तो ये V है 30 बाई ये 30 है ना, नीचे 30 है और इंटू 30 वोल्ट। तो इस तरह से चार्ज जो हो गया वो 30 से 30 कैंसिल, तो ये 200 और वोल्ट फैराड मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाता है चार्ज जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, तो कूलम के बराबर हो जाएगा, यानी इतना माइक्रो कूलम हो जाएगा। यानी फैराड और वोल्ट जो होगा वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो इस तरह से प्रत्येक पर यानी ईच कैपेसिटर एट ईच कैपेसिटर, यानी प्रत्येक कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैपेसिटर से ही, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर है वो है आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस दिया है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C = 4πε0 × R, जहाँ R क्या है, इसका रेडियस है, R क्या है, रेडियस है। तो हमें क्या यहाँ पर बताना है, रेडियस फर्स्ट में कैलकुलेट इट्स रेडियस और हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट, यानी इतना वोल्ट पोटेंशियल को पाने के लिए कितना चार्ज जो है वो कैपेसिटर को क्या होगा, देना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो गिवन पिकोफैराड में दिया है, यानी C = 50 पिकोफैराड, यानी ये होता है 10⁻⁻12, पिको के बदले में -12 होता है, और ये फैराड। हमें निकालना क्या है, R का वैल्यू निकालना है और Q का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये नंबर क्वेश्चन के लिए आप क्या निकालिएगा, तो सिंस C = 4πε0 × R,
और ये होता है 1/4πε0r। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल दिया है तो हम इसके वैल्यू को क्या कर देंगे 1/9 × 10⁹। तो इस तरह से दोनों बगल इसका वैल्यू रख देंगे। c का वैल्यू इतना है 50 × 10⁻12 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ और इंटू r। रेडियस जो होगा वो निकालना है हमें, तो इसको इधर लाएंगे। तो इधर लाएंगे तो 50 × 10⁻12 है और इंटू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो गया 9 × r हो जाएगा। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा r, यानी r का वैल्यू इतना आया। अब हमें इसको और भी चेंज करना है तो और भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। अब इसको और चेंज करेंगे तो देखेंगे 45 और 1 0 है तो ये आ जाएगा कितना, यानी ये माइनस में है, -3 है तो इसको डेसिमल दे देंगे और यहाँ 10⁻+3 और इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू मीटर में है इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो इसको r इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं तो ये जाएगा r कितना, इससे ये कैंसिल हो गया तो 0.45 और डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है मीटर। तो मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं तो इतना को लिखते हैं 45 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको चार्ज भी निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू CV। तो C कितना है, C आपका 50 पिकोफैराड यानी 10⁻⁻12 फैराड और इंटू V है 10⁴ वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको SI यूनिट भी अगर लिखना चाहें तो साथ में लिख सकते हैं। अब इधर से हम थोड़ा सा मिटाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसको हम SI यूनिट के साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C यानी 10 पिकोफैराड यानी 10⁻⁻12 फैराड और इंटू 10⁴ वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻8 और फैराड इंटू वोल्ट कूलम हो जाता है और इसको 0.5 लिख सकते हैं। तो ये 2 डिजिट के बाद क्या हुआ, डेसिमल आ रहा है तो ये 2 डिजिट इसमें ऐड हो जाएगा, -8 + 2 कूलम। तो 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम और -6 को कहते हैं माइक्रो, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है। तो 0.5 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से इतना
चार्ज जो है हमें ले जाना पड़ेगा कितना 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल को रेज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलता है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसको एक एक करके कराया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य कमेंट करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखते रहे मेरे चैनल को।